सर जी, आपका मैंने देखा था, आपको पसंद आया था हम लोगों की जो वार्तालाप हुई है। जी 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 तो जी। बंसल जी, आप कब से सुन रहे हैं और आप काफी हमारी काफी बात से। टाइम हो गया सर, मुझे मतलब तो मुझे 2 साल से भी ऐसा लगता है कि पहले से जुड़े हैं हम। तो बंसल जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम बड़ी आसानी से देश बदल सकते हैं? माननीय नरेंद्र जरूर मोदी सर। जी, नरेंद्र जरूर मोदी जी सर के जगह। हाथ नरेंद्र देखिए मोदी जी सर। का हाथ मजबूत कर सकते हैं। और जरूर वो सर। जरूर सर कर सकते हैं। बस इंसान का जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, उनकी सोच में थोड़ा बदलाव हो जाए, नहीं, सकारात्मक कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हम्म। उसका जिस भी संगठन से लगाव हो उससे लगा रहे, जिस भी हम्म। पार्टी से झुकाव हो वह बना रहे, हम्म। किसी भी दल का वो अंधभक्त और गुलाम बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल हम्म। एक ही चीज चाहिए कि हम्म। क्या वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता है। जी जी, बिल्कुल पॉइंट वाली बात है सर। बिल्कुल अच्छा सही बात। भारत चाहता है तो अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है? तो जी बिल्कुल मेरे सर। हिसाब से अच्छे भारत की डेफिनेशन को हम दो तीन भागों में बांट सकते हैं। जी पहला भाग है कि क्या अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, जिसकी मूल भावना भारतीय गुलामों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, उनका शोषण करना था, जी क्या हमारे इन दुष्ट राजनेताओं को, क्या हमारे ऊपर ऐसे गुलामी के नियम कानून आज तक आप पर थोप के रखना चाहिए थे क्या? नहीं सर, ये तो रद्द कर देना चाहिए। अगर स्वतंत्र भारत है, हमारा भारत है, तो हमारे नियम होना चाहिए। अंग्रेजों के नियम लागू नहीं रहना चाहिए। और आज भी सर, आपको भी पता है कि आज भी हमारे जो नियम जो चल रहे हैं, चाहे आपकी पुलिस फोर्स हो, चाहे तो कुछ नियम तो ऐसे हैं कि आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए नियम चल रहे हैं। अभी आपके 100% वही नियम हैं। हम्म। तीन नियम जिनको सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट कहते हैं, जी उनमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं। जी उनकी आत्मा अभी भी नहीं बदली। जी, बिल्कुल उनकी सही। आत्मा में जो 5 सर्टेनिटी अपन ने कही है क्राइम फ्री भारत की, कि बिना हम्म। थाने जाए 5 विधियों के माध्यम से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, जी और यदि आप झूठी या गलत एफआईआर दर्ज करेंगे तो जेल में सड़ जाएं। जी हमारी पुलिस को क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे करने की क्षमता विकसित की जाए कि उन जी अकाट साक्ष्यों के साथ अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाए। जी और क्राइम फ्री भारत की वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में, वो भी बिना कोर्ट जाए, बिना वकीलों और जजेस की संख्या बाधा बने, जी अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए। और जी डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी देते हुए जी हर अपराधी की 360 में जानकारी डिजिटल चित्रगुप्त के पास रहेगी। जी जब अपराधी अपराध करने की नियत से अपने घर से निकलेगा, ये जी टेक्नोलॉजी ये डिटेक्ट कर पाएगी कि बंसल साहब अब जो है अपराध करने की नियत से निकले हुए हैं, उनके जी साथ में मैथिली शरण गुप्त हैं और 3 और बदमाश हैं, वो जी इस रास्ते से जाने वाले हैं, उनके पास ये हथियार हैं, ये जी व्यक्ति जो है इनका टारगेट हो सकता है। और जी 2029 तक 99% संभावना के साथ बंसल जी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी आ जाए, अगर ये ये सुविधाएं हो टेक्नोलॉजी जाए। आज अवेलेबल है। जी। तो फिर इसमें सर लागू हो जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ये बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी किसान हमारे उसमें बैठे हुए हैं और एक हम्म। छोटी सी मांग कर रहे हैं कि साहब हमें एक एमएसपी दे दिया जाए। जी। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि एक एमएसपी भी देंगे। हम्म। आपके खेत में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप लागत लगा रहे हैं, वो भी किसानों से को नहीं देना होगी। वो जो है उसमें काम करने वाले लोग जो है अपने टूल्स के साथ पहुंचेंगे, काम हम्म। करेंगे और आपसे 5 पैसे नहीं लेंगे। उन्हें किसान के ही एक दूसरा अकाउंट बनाया गया है, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, हम्म। जिसमें किसान की आमदनी का पैसा नहीं जाएगा। उसके लिए अलग ढंग से व्यवस्था की गई है, जो मैं आपको समझाऊंगा। उससे हम्म। आपका बीज, पौधे, गौशाला, गायों, हम्म। जो काई, जो एक 10 फीट गहरी खाई और उन्हें खोदने का भी प्लान है, जिसमें हम एक्वाकल्चर भी करेंगे और खाई से खाई जो है आपस में जुड़ी रहेंगी। वो जी कुएं से जी, भी जुड़ेंगी, तालाबों से भी जुड़ेंगी। और हम बहुत तीन बेहतरीन सुविधा है। हम हम्म। 3 साल में जो है अपने पानी को स्तर को 8 फीट पे ले आएंगे।
और जी। ये सब काम करने के लिए जो मशीनें लगेंगी, मजदूर लगेंगे, लोग लगेंगे, जो हम्म, खर्चा आएगा वो हम्म। किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं देना होगा, उसे कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पेमेंट होगा। और उसके खेत में ही क्वालिटी कंट्रोल वाला और पैकेजिंग करने वाला पहुंचेगा, और ट्रांसपोर्टर उसे सीधे लेके जहां उसका कंजम्पशन होना है, ये टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि कितना माल पैदा होना है और कहाँ कंज्यूम होगा, जी। वहां के लिए वो रवाना हो जाएगा। जी। और किसान जो है एक एमएसपी मिल जाएगी अपने खेत से माल बाहर होते ही, जी। और वो उस अन्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। तो वो बहुत बेहतरीन है सर। हाँ, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। अब जी। बताइए व्यापारी को कितना लाभ है, बिना पैसे दिए व्यापारी बहुत के पास वो बहुत माल पहुंच बेहतरीन गया। है। एक लेकिन मिनट, एक मिनट। जी। बिना पैसे दिए व्यापारी के पास माल पहुंच गया, व्यापारी जी। ने जो है ना रिटेलर के पास दिया, रिटेलर जी। के पास भी पहुंच गया, उसे भी पैसा नहीं देना पड़ा। जो जी जो जो बिल्कुल। सेवाएं दे रहा है उसको सेवा शुल्क मिलता जा रहा है, और वो भी किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। अब कंज्यूमर एंड पर कंज्यूमर चाहे तो क्वालिटी कंट्रोलर को बुलाएगा और उससे हम्म, क्वालिटी वेरीफाई कर सकता है कि जो क्वालिटी क्लेम की गई है जहां उसके खेत से निकलते वक्त वही क्वालिटी का माल है, या गड़बड़ तो नहीं किया गया है। जी। तो कंज्यूमर को क्वालिटी एश्योरेंस के साथ अधिकतम 3 एमएसपी में जो है वो माल मिल जाएगा। और जो जी। वो 3 एमएसपी देगा, एक एमएसपी किसान को पहले मिल गई है, बची हम्म। हुई 2 एमएसपी जो है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो खर्च जो है गौशालाओं और इनसे होगा, इन सब से जो है ना आमदनी चालू हो जाएगी, दूध के फॉर्म में, जीवामृत के फॉर्म में, धन अमृत के फॉर्म में। जी। 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 25 तरीके की जो है ना इनकम होंगी। और हम्म। वो इनकम का 2/3 हिस्सा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, और 1/3 जो है किसान को मिल जाएगा, जबकि हम्म। किसान की लागत नहीं लग रही है। राइट। हम्म। हम्म। अब मुझे बताइए, ये जो 2 एमएसपी हर जगह से उस हम्म। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो है ना जा रही है, तो हम हम्म। लाखों करोड़ों का भी खर्च करेंगे, 5 6 8 10 साल में वो सेटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% हो जाएगा, हंड्रेड अच्छा, परसेंट अब भारत सरकार का इसमें 5 पैसे नहीं लगना है। क्यों? जी। क्योंकि जो 3 एमएसपी की जब हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसी हम्म। समय एक और अकाउंट किसान का बनाया गया है जिसको हमने कहा है एसेट अकाउंट। तो अच्छा। जितना हम एसेट क्रिएट करेंगे उतना भारत विकास निधि ऑटो हम्म। क्रिएट हो जाएगी। बहुत और बढ़िया। और जो भुगतान होगा वो भारत विकास निधि से होगा, और जी। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। बहुत बढ़िया, बहुत राइट। बढ़िया सर। अब बताओ, जी। भारत सरकार को पैसे की जरूरत है क्या? बिल्कुल। ये जो मंडियों में किसानों का शोषण है उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मजदूरों को ढूंढने के लिए किसान को भागना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंसी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीज जो वो चुनेगा वो बीज उसके खेत पे पहुंच जाएगा। और जी। क्योंकि सब सिस्टम हमारे हाथ में होगा, तो हम हम्म। ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि कितना एकरेज कितने पे होगा, उस ऐप में पहले दिखाई देता रहेगा। जो जी। चाहे वो उसको कर ले। और चूंकि सब अपने हाथ में है, तो अपन ये हम्म। इंश्योर करेंगे कोई भी फसल बो, आपको हम्म। लगभग एक जैसा लाभ ही मिल जाएगा, क्योंकि हम उसी तरीके से एमएसपी बनाएंगे उसकी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया देखिए, सर। अभी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको इसलिए देना पड़ रही है क्योंकि खर्च ज्यादा है। अब जी। खर्च जीरो है, तो एमएसपी हम जो चाहें वो होगी कि नहीं होगी? 100% होगी सर। अब आप ये बताओ, हम यदि एमएसपी इस ढंग से तय करेंगे कि चाहे आप कोई भी खाद्यान्न कोई भी चीज बोएं, जो हम कहें वो हम्म। आपको आप डिसीजन लेंगे, लेकिन हम्म। हमारे पैरामीटर से लेंगे, तो हम ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि एक खेत में यदि आपने कोई खाद्यान्न बिल्कुल। बोया है, तो बगल बिल्कुल। वाले खेत में वही खाद्यान्न नहीं बोया जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, जो जवाबदारी ले रहा है और जो पूरी तरह से उसमें प्लान करके रखा है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, किसान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन किसान को मार्गदर्शन के लिए एक ऐप होगा। जी। तो डिसीजन किसान लेगा, लेकिन पैरामीटर बैकग्राउंड में वो ऐप तय करेगा। जी। सही और बात है। और ये भी हम तय कर रहे हैं कि आप चाहे आप कोई भी फसल बो, लगभग हम्म। आपको उतना लाभ मिल ही जाना है। तो यदि हम्म। आपने किसी कारण से देर हो गया डिसीजन लेने में, तो आप जैसे यूं करिए कि आपने कहा कि 50,000 हेक्टेयर में हम्म। ये चीज बोई जाएगी। अब 50,000 हेक्टेयर हो गए और अब उस किसान ने डिसीजन नहीं लिया, तो फिर हम्म। वो जो है ना खाद्यान्न वो चीज नहीं बो पाएगा। फिर जी। वो जी। जी। सेकंड ऑप्शन पे बोएगा। तो चाहे हम्म। आप फर्स्ट ऑप्शन बो चाहे सेकंड ऑप्शन बो, हम हम्म। ये सुनिश्चित करेंगे कि किसान को आमदनी उतनी ही हो जाए। बिल्कुल सही और बात है। उसका खर्च हो नहीं रहा है, तो उसको कोई कर्ज लेने की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब इतनी सपोर्ट है तो किसान लोगों को इस चीज को पूरी गहराई से अच्छा, समझना चाहिए। ये बता नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं समझना है, हम्म। नरेंद्र मोदी जी को समझना है, क्योंकि उनके मन में डर है।
अब ये बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जेब का पैसा या सरकार का पैसा लग रहा है इसमें कहीं पे? नहीं लग रहा है। एक पैसा नहीं लग रहा है। जी। तो कल से घोषणा करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी किसान अपने आप जो है ना घर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? आराम से नहीं, आराम से ले। मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ ना। सही बात है, बिल्कुल सही तो बात है। हम जो है गुलामों के नियम कानून बदलेंगे? आज का जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कौन है जिसका मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, वो क्या हम्म। थी? अंग्रेजों की 1860 की पुलिस, 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। आप आज हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से क्यों गवर्न होना चाहिए थी, जो आम आदमी पर डंडे बरसाने के लिए बनी हुई थी? जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है। आप ये बताइए, आपका सिर फटा है, आपका वैधिक कार्रवाई नहीं होती है। और उसी की आड़ में सर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं कि उसका फायदा भी उठाते हैं, जिनकी नीति ठीक ये नहीं है। फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं हम्म। करेंगे? जब उनके हाथ में अधिकार है और वो जी। गलती भी करते हैं तो जो है ना, आपको बहुत ज्यादा, यदि आप 10-20 साल कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन हम्म। उस पुलिस वाले या किसी अन्य विभाग वाले का कुछ बिगड़ रहा है क्या? कुछ नहीं बिगड़ रहा है सर। आप ये बताइए, वो एक गलत निर्णय लेता है, आदमी कोर्ट जाता है, उसे न्याय मिल जाता है, और वो हम्म। दुष्ट व्यक्ति कहता है कि नहीं, हम उसी को न्याय देंगे जो कोर्ट गया था। मतलब यदि एक व्यक्ति ने कष्ट झेला है और हम्म। 1 लाख व्यक्तियों के साथ अन्याय हुआ है, तो 1 लाख व्यक्ति भी कोर्ट में जाके उतनी ही झक मारे। ये क्या गलत पूरी है। तरह से गलत। पूरी बात नहीं है? गलत है सर, पूरी गलत बात है। तो ये व्यवस्था यदि पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाई जा सकती है, हम्म। संवेदनशील बनाया जा सकता है, और हम्म। इसमें जो शासकीय सेवक है उसकी हम्म। आय को हम दुगना कर दें, और हम्म। जो काम वो सरकारी अफसर जिसके लिए कर रहा है उससे उसका एक पार्ट पेमेंट मिले उसको, तो हम्म। बताओ, शासन के ऊपर बोझ आधे से भी नीचे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा, क्राइम भी मिट जाएगा, क्योंकि आदमी को जो लालच में, समझ लो बात की, एक कांस्टेबल ये है। क्राइम तो आप करने की सोच ही नहीं सकते हो। क्यों? बिल्कुल क्योंकि आपका बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी, गलत है सही। FIR दर्ज आप कर नहीं पाओगे। जी। अधिकतम 30 में दिन में आप जेल में सड़ जाओगे, तो आप अपराध क्यों करोगे? नहीं करेंगे। जहाँ देखिए सर डर होता है वहाँ अपराध नहीं होते हैं। अब जहाँ डर नहीं है, चाहे समझ लीजिए बात, मैं एक वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि अगर समझ लो बात के बहुत पॉलिटिकल बड़ा उस सामने वाले का या पकड़ है, तो वो आदमी कहीं भी कोई भी चीज़ गलत करने में कभी डरेगा नहीं, और एक कानून में वो बिल्कुल नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऐसे ऐसे सोर्सेस हैं कि मुझे कहीं से कहीं रिहा कर दिया जाएगा, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस छाप से भी लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो अरे, जाते हैं और डरते नहीं हैं। अभी तो पुलिस जो है, जिनको गिरफ्तार करना चाहिए, ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां उसी को टिकट दे रही हैं, वही जीत जा रहा है, उसी को मंत्री बना दे रहे हैं। वो दुष्ट जो कि जेल के शिक्षकों के पहले पीछे होना चाहिए, वो दुष्ट जो है चौड़ा छाती करके जो है ना डायस पे बैठता है, और वही पुलिस वाला उसको सलूट मारता है और धीमे से कहता है, नेताजी मेरा ट्रांसफर करा देना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, ये तो सच बात है। अगर पूछा जाए तो एक अगर नॉलेज वाला इंसान है और क्षमता वाला है, तो उसको इग्नोर कर देंगे और टिकट उसी को मिलेगा कि जिसके पास में पावर है, कि भाई ये इंसान एक दिन में कितने शहर तबाह कर तो सकता है, कितना पैसा खर्च कर सकता है, टिकट उसको ही दिया जाएगा। तो अब आप ये बताइए, ऐसी दुष्ट पार्टियों को यदि हम किनारे ला सकते हैं और हम एक साधारण उपाय करके 9 दिन में जो है ना चमत्कार कर सकते हैं, तो हम्म। शपथ लेके वो साधारण उपाय करने में डॉक्टर बंसल आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, तो फिर हमारे भारत का हित हो, नहीं नहीं, हमारे समाज का हित हो। मैं तो ये कह रहा हूं, आप अपना चालू करो ना। आज बिल्कुल। आप शपथ लो। जी। और किसी ने मुझसे कहा कि साहब आपकी शपथ बहुत लंबी है, तो मैंने कहा इसलिए शपथ लंबी की है जिससे शपथ लेने वाले को पूरा समझ में आ जाए कि वो लाभ कैसे उस तक पहुंचेगा, और जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ कैसे मजबूत होंगे। और जी। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जो मजबूर नहीं होते हैं, तो मैथिली शरणगोत अपने 543 साथियों के साथ कैसे पार्लियामेंट में बैठकर वो व्यवस्था खुद दूर कर देंगे। इसलिए लंबी शपथ है। हमने कहा कि चलिए अपन 2 लाइन की शपथ ले लेते हैं बिल्कुल सही बात। कि सही बात है। मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्यों के लिए हम्म। मैं समर्पित रहूंगा, और जी। प्रतिदिन 10 लोगों के मान से अपने लोगों को 9 दिन तक जोड़ूंगा। और यहाँ अपने लोगों का तात्पर्य है अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने बिल्कुल आसपास के युवा साथी, अपने आसपास के बुजुर्ग, बिल्कुल। और और कौन, और हम जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं वर्षों से, उनके लोग,
उनको जी। जोड़ते हुए 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेता हूँ, और हम्म। जुड़ जाएं तो अच्छी बात है। और जी जी। जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी आसान है। क्या हम्म। प्रक्रिया है कि जो वीडियो हमारी आत्मा को सबसे अच्छा लग रहा है क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब चैनल पर, उसको डाउनलोड कर लें, साथ हम्म। में बैठ के सुने। क्योंकि वो अच्छा है तो सभी को अच्छा लगेगा। साधारण बिल्कुल उपाय है, अपने जेब से बिल्कुल कुछ जा नहीं रहा है, आपको कोई बिल्कुल जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, बिल्कुल किसी के बिल्कुल सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी के सामने भी पिटीशन नहीं देना पड़ रही है आपको, जो है ना सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ जो है ना दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा है। जी और इस साधारण उपाय से आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और हम जी छत पर चढ़कर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना मानने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? 100% मानेंगे, बात तो मानेंगे। अब अज्यूम करिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात किसी भी अहम के कारण नहीं मानते हैं, हम्म। तो फिर ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके घर पर जो है ना सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। और जो सही। 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, ये छत पे चढ़ के अपने इनको चंद्रगुप्त कहेंगे, इन चंद्रगुप्तों को जिता देंगे। बताओ, बिल 543 लोग बिना किसी कष्ट के, बिना किसी खर्च के जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? आराम से सर, आराम ये से सभी जीतेंगे। राजनीतिक पार्टियां करोड़ों रुपए के घपले करेंगी, बदमाशी करेंगी, पैसे खर्च करेंगी, पैसा बांटेंगी, दारू बांटेंगी, साड़ी बांटेंगे, लेकिन हम्म। यदि आप शपथकृत होकर छत पर चढ़ के अपने ही ये लोग उनसे जो वो दे रहे हैं वो भी ले लेंगे और अपने लोगों को जिता देंगे, तो बताओ सही। मैथिली शरण को 543 लोग जो है सांसद बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? आराम से बन जाएंगे। और सर देखिए, कोई एक भी जब मिनट, जो एक आपने। मिनट, एक हाँ जी। मिनट, फिर एक मिनट, फिर हमें क्या नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करने की जरूरत पड़ेगी? मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ जो है ना पार्लियामेंट में जाएंगे, और जो हम्म। बयान माननीय नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं उसको खुद जमीन पर उतार देंगे। 100% हो सकता है। अब बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर इसमें। तो माननीय बंसल जी, डॉक्टर बंसल जी, जी सर। आज से क्या आप शपथ लेंगे? जी हाँ, मैं देखिए समाज के हित के, भारत के हित के लिए काम कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर। क्या आप जो है ना दिन में 2 बार अपने ही लोगों के बीच में जाके जो मैंने समझाया है वो संगोष्ठी लेके सुनेंगे? और जो अभी हमारी वार्तालाप चल रही है ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी, और जी जी। इसकी रॉ चीज तो आज भी अपलोड हो जाएगी, जो अभी आप प्रेसिडेंशियल पोस्ट में देख पाएंगे। आज जरूर चाहें सर। तो वो रॉ को भी शेयर कर लेंगे, और कल तक जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएगी, तो उसको शेयर करिए। यदि जरूर सर। आपको यही अच्छा लगता है तो इसी को सुन के जो लोग सहमत होते जाएं उनको शपथ दिलाते जाइए, शपथ जरूर का सर। वीडियो बना लीजिए, राइट? जरूर सर। अब कुछ प्राणी ऐसे होंगे जिन्हें बात पसंद नहीं आएगी, जी तो उनसे पूछिए कि भाई साहब, आपको आपके जेहन में क्या प्रश्न है? जी। आप प्रश्न पूछिए, हम आपके प्रश्न को रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो में और मैथिली शरण गुप्त के पास भेजेंगे, और वो हम्म। आपके प्रश्न का जवाब देंगे, हम नहीं देंगे, ठीक है ना? जी जी। तो वो जो है उसी टेलीग्राम ऐप से हमारे पास भेज दें, हम उनके प्रश्न को भी अपलोड कर देंगे और अपना जवाब का वीडियो भी अपलोड कर देंगे और आपके पास भेज देंगे। फिर बहुत आप उस बढ़िया। व्यक्ति के पास आइए कि साहब हमारे पास जवाब आ गया है, चलिए साथ में बैठ के सुनते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मान लो उसके बाद का जवाब के बाद भी वो दुष्ट आदमी है और वो नहीं समझता है, तो कहना है कि हम आपको आपके रहमो करम पर छोड़ते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर उसके पीछे मत पड़िए। क्यों? क्योंकि हमें 140 करोड़ में से 40 करोड़ को तो जोड़ने का हम संकल्प ही नहीं ले रहे हैं, केवल 100 करोड़ को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं, सही बात, बिल्कुल राइट? सही बात। नंबर वन। अब इन 100 करोड़ लोगों में से जो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें किसी को जोड़ना ही नहीं है। जी। जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उन्हें 9वें दिन 10-10 को जोड़ना है, तो केवल 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है। बिल्कुल सर। जो 90 लाख लोग जो 7वें दिन जुड़े हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो जी केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 लाख हम्म, लोगों को 30 को जोड़ना है, जी 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 लोगों को जोड़ना है, 900 बिल्कुल। लोगों को, मात्र 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, मात्र जी 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, सॉरी 60 को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को, सॉरी, मात्र 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है जिन्होंने ऑलरेडी 1495 लोग जोड़ दिए हैं। जी। तो वेरी बताइए, नाइस। ये बड़ी आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। तो ये शपथ हम आज से ही क्यों चालू ना करें? बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो देखिए। आप जो है सबसे पहले जो विभिन्न शहरों में आपके साथी हैं हम्म। उनके से वीडियो शेयर करिए, फिर उनके साथ बैठ के सुनिए वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, जी राइट? जी। दूसरे मोबाइल से चालू कर दीजिए, उसको सुनिए उनके साथ में, और फिर उनसे कहिए आप सहमत हैं क्या? या वो जी सहमत है तो चलो साथ में शपथ लेते हैं। तो वो जरूर शपथ सर। लेते हुए आप भी वीडियो बनाइए, वो भी वीडियो बनाइए, टेलीग्राम ऐप पे मुझे भेज दीजिए। लोग जी एक दूसरे को शपथ लेते देखेंगे
बहुत जल्दी चीजें वायरल हो जाएंगी, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 100% हो जाएगी सर। अच्छा, फिर आप ये बताइए, जो नहीं सहमत होगा उसका जवाब भी मिल जाएगा और लोग आग उसे गाली भी देंगे, क्योंकि क्योंकि उसके हाँ, बाद वो तो फिर सर ऐसा है कि वो जहाँ 100 का कारोबार चलता है, और जब एक आदमी छूट जाता है तो वो भी पीछे पीछे चलने चलने लगता है। लगता है, तो एक जी। कारवां फिर जो है पूरा 140 करोड़ का हो जाएगा। हम हम्म। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर पाएंगे यदि हम्म। वो हमारी बात मानेंगे। तो हम्म। सबसे पहले उन्हें संविधान के विरुद्ध जो नियम कानून अभी तक बनाए गए हैं उन सबको रिपील करना चाहिए। उनके पास पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, दोनों में, लोकसभा राज्यसभा में। तो उन सबको हाँ की जीत और ना के हार पे जो है ना सबको रिपील कर दें, पहला काम। बिल्कुल बिल्कुल। विशेष कर तौर सकते पर हैं। जो है, जो आपका पर वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसको सबसे पहले रिपील किया जाए, और जी। एक सख्त कानून बनाया जाए कि संविधान का जो धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 25 है, जिसमें हम्म। हर नागरिक को अधिकार है कि जिस धर्म को वो चाहे माने और उसका हम्म। प्रचार करे। तो एक जी। सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि इसमें ना हिंदुओं को ये कहने का अधिकार है कि मैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना चाहिए, संविधान हम्म। तो ये नहीं कहता है। और ना हम्म। ही मुसलमानों को ये हक है। यहाँ जितने भी मुसलमान हैं उनके 3-4 पीढ़ियों के पीछे पहुंच जाएंगे तो हिंदू बाप निकल आएंगे, उनके हिंदू परदादा निकल जाएंगे। लेकिन हम सही बात। उनसे कुछ नहीं कहना चाहते, हम उनसे कहना चाहते हैं भैया, तुम्हें इस्लाम में सुकून मिल रहा है, तुम्हें हम्म। मोक्ष दिख रहा है, तुम उसी को मानो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि जो भी जो है हमारे धर्म को नहीं मानेगा उसे हम काफिर कहेंगे, उसका सिर धड़ से जुदा कर देंगे, हमें सही जन्नत बात। मिलेगी और 72 यूरो मिलेंगी। ये हाँ हाँ। जहां पे भी लिखा होगा उस पे गोले लगा के उसको काट दिया जाएगा, और इसका जो उच्चारण करेगा वो एक जघन्य अपराध का अपराधी होगा, जिसमें एक जी। छोटा सा 4 सेक्शन का कानून जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को अभी 2024 में बनाना है, जिसका जी। पहला सेक्शन होगा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन एक जघन्य अपराध होगा, जी। और उस ये अजमानती होगा। केवल एक ही प्रकरण में, एक ही केस में जो है ना आपको जमानत मिलेगी, जब वो की गई रिपोर्ट झूठी है, और यदि जी। झूठी हुई रिपोर्ट है तो झूठे रिपोर्ट वाला जेल में सड़ेगा। नंबर बिल्कुल सर। 2, क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वेस्ट के तहत 30 दिन में आपको न्याय मिल जाना है। तो बिल्कुल। न्यूनतम सजा 15 साल की होगी, जी। और तो जिसको सजा मिलेगी उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान होगा। बहुत बढ़िया यदि रहेगा। उसके पीछे कोई संगठन खड़ा है तो वो हम्म। एक दूसरी प्रक्रिया पैरेलल में चालू हो जाएगी उस संगठन के विरुद्ध के क्यों ना उसे अवैधानिक घोषित किया जाए, बिल्कुल। और उसे जैसे ही वो अवैधानिक घोषित होगा उसकी भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बहुत बढ़िया बताओ, रहेगा। भारत में कोई भी जो है ना धार्मिक कट्टरता, धार्मिक ये फालतू की चीजें होंगी क्या? कभी नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा सर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि दूसरा ये एक्ट बना दें। बिल्कुल और बिल्कुल, तीसरा जो है ना बनाना माननीय चाहिए। नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि 21 टास्क फोर्स बना दें। हम्म। और मैं ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ दूंगा, ना उनके ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ दूंगा, तो उनको जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी। हाँ, बहुत मैं बहुत उनको बढ़िया। उल्टी बात भी कहूंगा कि भैया, हम्म। भारत सरकार का मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगा, और हम्म। भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर दूंगा। जब हम्म। हम आपकी 20 गुना आमदनी कर देंगे तो आपको जो है भारतीयों पर टैक्स जो है ना 2029 तक जीरो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर। 2025 तक सभी टैक्स घट के 50%, हम्म। 2026 में 25%, हम्म। 2027 में 10%, 2028 में 5%, और 2029 में ये देश सभी तरीके के टैक्स से मुक्त होगा। बिल्कुल, अब ये बहुत बढ़िया। बताइए, यहाँ अभी पढ़ने के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा पढ़ेगा, और वो भी शासक की मेहरबानी पे नहीं। आराम तो से। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक हम्म। अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट टेकिंग अकाउंट। यदि जी। आपके पास पैसा नहीं है तो हम्म। आपकी चेक भी डिसऑनर नहीं होगी। आप यदि ट्रांजेक्शन को, डिजिटल ट्रांजेक्शन को शेड्यूल करेंगे तो हम्म। वो भी डिसऑनर नहीं होगा। आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पॉइंट स्वाइप करके आपके अर्निंग अकाउंट में आ जाएगा, और जब आपके पास पैसा आएगा तो वो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। बहुत तो जो बढ़िया बेस्ट। जो बच्चे जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, बिना हम्म। सरकारी मोहताज हुए वो अपने अकाउंट से ही पड़ जाएंगे, और हम्म। मैथिली शरण गुप्त उनके लिए इतने धन की व्यवस्था कर देंगे, उनको छोटा छोटा काम देके, छोटे छोटे रिसर्च मॉडल देके, कि हम्म। वो बच्चे को नौकरी करने के बाद वो धन को वापसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसके पहले अपनी पढ़ाई के लिए भी धन लग रहा है उसको भी वापस कर पाएगा, और अपने माँ बाप को भी कुछ एक्स्ट्रा दे दे पाएगा। ऐसा अद्भुत भारत पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बेहतरीन भारत हो जाए सर, तो ये कल्पनाओं का एक बहुत सुंदर भारत हो जाएगा। तो इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहा है सर, इसमें कहाँ लग रहा है। और सरकार के पास हम 20 गुना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं, तो जो है ना टैक्स फ्री भारत में क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है सर। जब आपको आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसे मिल रहे हैं, डेबिट अकाउंट से, तो भारत हम्म। में किसी व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा तो सर। भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से, आराम से। फिर आपकी पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी? आपको अपने सुख देने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, आपके अध्यात्म सुख के लिए, प्रार्थना बिल्कुल करने के लिए, मेडिसिन करने के लिए, अपना परलोक सुधारने के लिए। अभी बिल्कुल। तो आप लोग चारों तरफ से तृष्णा में बह रहे हैं। अब हम्म। बताइए, आप जो है मानव जन्म आपका सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से सर, सब उद्धार हो जाएगा और ये देश की मतलब एक बहुत बेहतरीन देश बन जाएगा हमारा तो भारत। आप बताइए बंसल साहब, अभी मैंने जो आपको पूरा सांचा दिखाया है, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए इसमें कहीं कोई आपको लोचा दिख रहा है? केमिकल नहीं लोचा सर, है? नहीं नहीं, कोई लो इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है मेरे को। और यदि बहुत मान लो बहुत बेहतरीन यदि कोई प्लान। कहीं दिक्कत आएगी तो उसका समाधान निकालने के लिए मैथिली शरण गुप्त है ना? जी जी, वो बहुत बेहतरीन प्लान है सर, आपने जो मुझे समझाया। और जहाँ तक देखिए, मेरे जो समझ में आया है, मुझे बहुत बेहतरीन समझ में आया है। हम्म। और ये प्लान बहुत एक बोलते ना, कल्पनाओं से भी आगे इसका फ्यूचर दिखता है, भविष्य दिखता है, बहुत उज्जवल भविष्य दिखता है। देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आज ही क्यों नहीं मान लेते हैं किसानों का किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो किसानों जाएगा, की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हो आप जाएगी। बताइए, वो जो है ना, श्रमिक और लेबर कहने के बजाय, नौकर कहलाने के बजाय वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाएंगे। उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, वो गाड़ी में बैठ के जाएंगे और आज हम्म जो काम वो 8 घंटे में कर रहे हैं वो 1 घंटे में करेंगे। और हम्म उनको उस हिसाब से उनको मेहनताना और भुगतान मिलेगा। तो हम्म। बताओ वो कितने अमीर होंगे? बहुत बढ़िया होएगा, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होएगी। बहुत अच्छा, मतलब एक मतलब इसकी कोई हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि क्या से क्या नज़ारा बदल जाएगा अगर ये सारी चीज़ें तो लागू होगी आओ तो। हम सब मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें। और अभी आप और हम प्रार्थना करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। यदि जी। हम 9 दिन में अपने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ हो जाएंगे तो माननीय हम्म। नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे। और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो हम अपने ऐसे 543 लोगों को, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें जो है ना सांसद का टिकट दे दिया जाएगा। छत पर चढ़ के बिना खर्च के हम उनको जिता देंगे और स्वयं पार्लियामेंट में वो काम कर लेंगे। जब दिमाग हम्म हमारा है, मॉडल हमारा है, टेक्नोलॉजी हमारी है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों तकलीफ दी जाए? बिल्कुल। और यदि वो समझ जाते हैं और अभी ये कर देते हैं तो हम्म। उन्हें 303 पार और 400 पार में जो तकलीफ हो रही है, हम उन्हें आसानी से 500 पार कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर सकते हैं। तो भाई 500 पार हो जाएंगे मोदी, इस बार 500 पार। बस कर दो ये 4 काम जो कहे जा रहे हैं, और इसमें ना आपके 5 पैसे लगेंगे, ना भारत सरकार के 5 पैसे लगेंगे। उल्टा हम्म भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा। हम्म इस देश के देशवासी टैक्स के कारण नहीं मरेंगे, आत्महत्याएं कर्ज के कारण नहीं करेंगे। जो दुष्ट व्यवस्था जो है छापा मार रही है और जाके डकैती मारती है, ऐसी हम्म। डकैत वाली व्यवस्था नहीं रहेगी। आम आदमी परेशान हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक जी। स्वर्गतुल्य व्यवस्था हो जाएगी, एक हम्म। राम राज्य हो जाएगा। बताओ राम राज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 100% हो जाएगा सर। तो इस राम राज्य में कोई बाधा आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, और तो रामराज तो मोदी जी की भी कल्पना है, वो भी तो चाहते नहीं हैं भाई, कि मोदी रामराज जी हो। की कल्पना है तो किसानों को डंडा मार के राम राज्य ला रहे हैं क्या? नहीं, उसको ये किस नियम पे लागू कर रहे हैं, क्या है उनका अपनी नहीं, स्थिति वो है मुझे। वो वो तो उल्टा कह रहे हैं कि भैया सरकार के पास कुछ मत भेजना, नहीं तो मैं तुम्हारे तुम्हारे अभी रेगुलेशन बना लिया है हमने, तुमको 50 लाख के फाइन और कर देंगे। हाँ? तो नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो ये सब ठीक नहीं है। ये जी। आप जो है अब गुलामों के नियम कानून से इस देश को नहीं चला पाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, सतर्क हो जाइए। अपराध मुक्त भारत की जो 4 मांगे हैं उनको पूरा कर दीजिए और अब की बार 500 पार होंगे। और यदि आप नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त अपने 543 ऐसे साथियों के साथ, जो है ना सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर ये पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। जब मैथिली शरण गुप्त के दिमाग में हर चीज है तो आपके दिमाग जो है ना, हम आपकी प्रार्थना में जो हम समय लगा रहे हैं वो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? आराम से बच जाएगा सर। आप बताओ, इसमें तुम्हें आपको कहीं मिस्टर बंसल कोई लोचा दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं दिख रही तो सर। क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आज से आप पूरी शक्ति लगा देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, तो मैं हर दिन आपको फोन करूंगा फिर। जरूर 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 कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे जय मातरम, श्री, जय श्री, जय जय गुरुदेव, श्री, जय जय। गुरुदेव।